नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशरण यादव और साकेत विद्यालय परिवार में आपका स्वागत है। आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था क्लास 10th का बहुपद चैप्टर। जैसा कि बीच में 2-4 दिन का गैप हो गया, कुछ अस्वस्थ थे, उसी कारण आप लोगों को हम क्लास दे नहीं पाए, क्षमा चाहता हूँ। और अब से क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगी। तो हम शुरू करेंगे आज क्लास 10th में जो पढ़ चुके हैं उसी के आगे हमारा है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। किसी बहुपद पढ़ चुके हैं, बहुपद के प्रकार पढ़ चुके हैं, उनका वर्गीकरण हमने कर दिया था, कैसे क्या क्या होते हैं। रैखिक बहुपद होता है, तो सभी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। तो उन्हीं के क्रम में आज हमारा अगला टॉपिक है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अब शून्य क्या होते हैं आपको बताया गया। शून्य वो होते हैं किसी बहुपद में ऐसा कोई मान प्रतिस्थापित करने पर इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, शून्य हो जाए। क्या कहलाता है? जीरोस कहलाता है, शून्य कहलाता है। अब गुणांक क्या होते हैं? गुणांक जैसे हम ले लेते हैं एक रैखिक बहुपद, ax + b। हमारा यह रैखिक बहुपद, रैखिक क्यों कहा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारा वेरिएबल x है उसके पावर कितना है? 1 है। कितना पावर? 1 है। जिसके पावर 1 होता है उससे हम क्या बोलते हैं? रैखिक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा रैखिक बहुपद है ax + b। अब कहते हैं इसी x का हमने बताया था एक्सप्रेशन व्यंजक किसे कहते हैं? चर और अचर के गुणनफल को क्या बोला जाता है? व्यंजक बोला जाता है। तो हम कहें x के गुणा में कितना है? 2 है, अर्थात x का गुणांक कितना हो जाएगा? x का गुणांक हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर x का गुणांक कितना हो जाएगा? x का गुणांक a हो जाएगा। लेकिन देखेंगे यहाँ पर क्या इसमें x है, जहां पर x ना हो अर्थात x जहां पर x नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अचर पद। इसको हम बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद। इतना तो आप लोग पढ़ चुके थे। तो हमने क्या पढ़ लिया? ये गुणांक, x का गुणांक कितना है? a है। इसको क्या बोलते हैं? अचर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर पद बोलते हैं। तो ठीक है, अब इसी में जो इसका फार्मूला है, जो भी है, उसको पहला है रैखिक बहुपद ax + b का शून्य आपको बताया गया -b/a क्या होता है? a होता है। -b/a होता है। ये आप पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में दूसरा, यदि ये तो एक घात का बहुपद हो गया। जब हम 2 घात की बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, जब हमारा दूसरा घात का बहुपद होगा, दूसरा घात का जो बहुपद होता है, 2 घात का जो बहुपद होता है वो क्या होता है? माना द्विघात बहुपद px = ax² + bx + c। ये 2 घात का बहुपद है। तो हमने क्या कहा था वहां पर? हमने निकाला था कि अगर एक घात का अगर बहुपद होगा तो उसके कितने शून्य होंगे? एक शून्य। हमने जैसे एग्जाम्पल में लिया था। तो पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, तो बाद में बताते हैं। जैसे हमको ले ले, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल हमारा है
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर इसको हम क्या करें, ब्रेक करें, क्या करें, इसको हम क्या करें, ब्रेक करें, ब्रेक यानी इसका अगर फैक्टर करें, फैक्टर यानी गुणनखंड, क्या करें, गुणनखंड। जब हम गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो हम आप देखते हैं मिडिल टर्म को तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं, मिडिल टर्म को, यानी मध्य पद को तोड़ते हैं। यानी लास्ट में हमारा कितना है, 6 है। देखिए बहुपद या चाहे बहुपद हो यानी या फैक्टर हो या गुणनखंड, आज हम आप लोग गुणनखंड करना बता दे रहे हैं। शायद आप 9th में पढ़ भी चुके हैं और उसको अगर रिवीजन कर लेते हैं तो ठीक है। तो लास्ट में कितना है, 6 है। क्या है, कहीं भी किसी को अगर फैक्टर करना है, किसी भी एक्सप्रेशन का मुझे फैक्टर करना है, तो फैक्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर लास्ट टर्म को क्या पकड़ते हैं, लास्ट पद को पकड़ते हैं, अर्थात अचर पद को देखते हैं। तो अचर पद यहाँ पर कितना है, 6 है। 6 को यहाँ लिख लिया हमने। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना है, तो हमको इस 6 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। हमें 6 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देना है कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 6 आ जाए। लास्ट टर्म को देखेंगे, लिख दें यहां पर। तो इस 6 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ देना है या दो संख्या में डिवाइड कर देना है कि दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें अर्थात दोनों का गुणा कर दें तो क्या हो जाए, 6 आ जाए। अब यहां पर चिन्ह देखते हैं। चिन्ह अगर प्लस है तो प्लस है तो जोड़ने पर 5 आना चाहिए, अगर माइनस है तो घटाने पर क्या होना चाहिए, 5। ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगा। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या 5 है, यहाँ क्या है, प्लस है। तो यहां पर ऐसे 6 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ दीजिए कि दोनों को गुणा कर दिया जाए, 3 गुना कितना हो जाएगा, 6, और इन्हीं दोनों को जोड़कर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ऐसा गुणनखंड का नियम है, ऐसा गुणनखंड का नियम है कि लास्ट टर्म को पकड़ेंगे, उसको दो पार्ट में तोड़ दिया जाए, दोनों को गुणा करने पर 6 आना चाहिए और उन्हीं दोनों को जोड़कर क्या आना चाहिए, 5। अगर हम 3 धन 2 कर दें क्या हो जाएगा, ये 5 नहीं हो जाएगा। ये फैक्टर करने का नियम है, आप इसको याद रखिएगा। तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 को लिख दिया हमने, सॉरी 5 को हमने लिख दिया 3 + 2, देखिए बाहर x है, 3 2 5, 3 2 5 होगा और 3 में गुणा 2 में करें कितना हो जाएगा, 6, 3 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अगर इस मल्टीप्लाई कर दें तो 3 में भी और किसमें 2 में भी हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। और प्लस 6 को लिख दें 3 × 2। देखेंगे इन दोनों में कुछ कॉमन है। कॉमन मतलब होता है जो दोनों में सेम हो। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में सेम दिखाई दे। दोनों में क्या सेम दिखाई दे रहा है, देखेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या है, यहाँ केवल x है और x स्क्वायर का मतलब होता है x मल्टीप्लाई x, यानी x 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ पर x स्क्वायर है, x 2 बार, यहाँ 1x, तो 1x को हम क्या कर लेते हैं बाहर, यहाँ 1x बचेगा प्लस x निकल गया, 3 बचेगा। अब इन दोनों में देखते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ केवल x बचेगा और यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ केवल क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब देखेंगे अब दोनों में फिर क्या सेम दिखाई दे रहा है, दोनों में सेम यही है, x + 3 यहाँ है और x + 3 यहाँ है। तो अगर हम x + 3 को बाहर निकाल देते हैं, अगर x + 3 को बाहर निकाल दिया जाए यहाँ से, यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा, x बच जाएगा, ये हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। अब देखेंगे अब यहाँ पर कितना हो गया, हमारा 2 फैक्टर हो गया। जब 2 फैक्टर हो गया तो यहाँ पर कितना हो गया, अब हम कहेंगे यहाँ पर जब 2 फैक्टर बन गया तो हम कहेंगे जितने घात के बहुपद होते हैं, जितने घात के बहुपद होते हैं, जितने घात के बहुपद होते हैं उतने उसके क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। क्या होते हैं, शून्यक। जितने घात के बहुपद होते हैं उतने उसके शून्यक होते हैं। जैसे भी हमने कल पिछले वीडियो हमने पढ़ा px = मान लेते हैं x + 5, x + 5। अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ना तो क्या गुणा करें क्या भाग करें, तो ऐसा तो संभव
है लेकिन करेंगे नहीं, लेकिन हमने क्या कहा x का ऐसा कोई मान प्रतिस्थापित कर दिया जाए पूरे क्या ये शून्य हो जाए। आप कहेंगे x की जगह पे -5 रख दिया जाए, तो जितने घात का यानी -5 के अलावा और कोई ऐसा वैल्यू होगा नहीं जो उसको क्या कर दे शून्य कर दे, क्या कर दे शून्य कर दे। तो यहाँ पर जितने घात का बहुपद रहेगा उतने उसके क्या होंगे शून्य होंगे। हमारा बताने का मतलब यही था कि यहाँ क्या है 2 घात का बहुपद है, उसके कितने होंगे 2 शून्य होंगे। इसे पिछले वीडियो हमने माना था कि px इक्वल टू px बहुपद px इक्वल टू ax प्लस b का एक शून्य k है, ये हमने माना था। याद करिए, जो हमारे पिछले वीडियो को जो लोग देखे होंगे उनको याद होगा कि हमने px इक्वल टू x प्लस b का एक शून्य k माना था। एक शून्य क्यों माना था? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या x में एक ही घात है, इसलिए वहां पर हमने एक ही शून्य माना था। यहाँ पर क्या है 2 घात का है तो उसके कितने शून्य होंगे 2 शून्य होंगे। ध्यान दीजिएगा, अब आगे हम बढ़ेंगे। आगे तो हमने क्या कहा, माना द्विघात बहुपद px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा व बीटा है। कौन है? अल्फा व बीटा है। किसके? इस द्विघात बहुपद px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य कौन? अल्फा और बीटा है। जब अल्फा और बीटा है, क्या है? अल्फा और बीटा है, तो क्या करा उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध। जैसे अभी हमने वहां पर क्या कहा था, अभी हमने एक लिया, कौन सा बहुपद हमने लिया था px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना 6। तो हमने इस 6 को हमने तोड़ा कि गुणा करने पर कितना आ जाए 6 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए 5 आ जाए। तो इस कंडीशन में होता है शून्यकों का योग। क्या होता है? शून्यकों का योग। इसमें शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, इसका फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीरोस कौन कौन से हैं? ये अल्फा और बीटा है। इन दोनों को सम यानी जो ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाए या जोड़ दिया जाए। इसको, इन अल्फा और बीटा को। ये अल्फा बीटा कौन है? इस पॉलिनोमियल के क्या है? जीरोज है। जीरो यानी अगर इसमें अल्फा इस पूरे पॉलिनोमियल में अल्फा और बीटा को अगर पुट कर दिया जाए तो सबके वैल्यू क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो इनका होता है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो। अगर इन दोनों का सम कितना, इसका ये तो सम हो गया, शून्य हो गया। अब गुणांक जो कोफिशिएंट होते हैं, इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट क्या होंगे? इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट होंगे क्या होगा? -b/a, या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस। तो आपका ये फार्मूला बन गया। इसको देखिए, जो हमारा b है किसका कोफिशिएंट है? x का कोफिशिएंट क्या है? -x का गुणांक बटे एक किसका कोफिशिएंट है? x स्क्वायर का, यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी गुणांक। ये आप याद रखेंगे। क्या करेंगे? ये चीज आप याद रखेंगे। तो अगर द्विघात बहुपद है, अगर आपको द्विघात बहुपद दिया गया है तो आपको यही नियम लगाना पड़ेगा, शून्यकों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -b/a। ये देखिए, ये x के गुणांक b है, x स्क्वायर के गुणांक कितने हैं? a है। तो इसको अल्फा प्लस बीटा माइनस बाहर कर दिया, x का गुणांक और अपान कितना हो जाएगा? x स्क्वायर का गुणांक। इसी में दूसरा शून्यकों का गुणनफल। शून्य कौन कौन है? ये अल्फा और बीटा है। दोनों को अगर पूरा करें अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा
सी अपान ए। अब सी क्या है, देखिए हमने बताया यही कि जहां पर एक्स नहीं है, जहां पर एक्स नहीं है अर्थात उसको क्या बोलते हैं, जहां पर एक्स नहीं होता है, जहां पर एक्स नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, अचर पद। क्या बोलते हैं, अचर पद। या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी को क्या बोलेंगे हम, अचर पद। क्या बोलेंगे, अचर पद अपान ए। ए क्या, किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणन। ये आपको दो चीज याद रखना है, ये क्या करना है, ये दो चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। तो सम ऑफ जीरो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, आगे शून्यकों का गुणनफल, जो तो आपके शून्य अल्फा और बीटा दिए गए हैं, क्या दिए गए, अल्फा और जो बीटा दिए गए हैं, अल्फा और बीटा दोनों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई ए अर्थात कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर 3 घात का हो, क्या हो, 3 घात का हो, तो आगे बढ़ेंगे हम। दो घात का हो गया। अगर 3 घात का अगर आपको बहुपद मिलेगा, कितने घात का, 3 घात का अगर बहुपद मिलता है तो आप उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो रिलेशन है, हाउ टू डिनोट, कैसे करेंगे आप। तो अगर हमने अभी बताया जितने घात का बहुपद होगा उतने घात के क्या होंगे, शून्य होंगे, सॉरी उतने उसके शून्य, जितने घात का बहुपद होगा उतने उसके क्या होंगे, शून्य होंगे। यहाँ पर 3 घात का है, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा हमने मान लिया कि उसके कितने शून्य हैं, 3 शून्य हैं। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का मतलब एक शून्यकों का योग, एक या इस प्रकार लिख सकते हैं, एक शून्यकों का योग, यानी एक मतलब क्या, एक केवल एक बार। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको क्या बोलते हैं, गामा का सिंबल बोलते हैं, इसका सिंबल बोलते हैं गामा का। तो ये अल्फा प्लस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा माइनस बी बाई ए, सब वही है। तो अगर तीनों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, अगर तीनों का हमें क्या निकालना है, शून्यकों का रिलेशन दिखाना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी किसका है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे जो हमारा ए है, ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, अब इतना हो गया। अब दो शून्यकों का गुणनफल, एक नहीं दो। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, ये अल्फा है, बीटा है, गामा है, दो। एक बार अल्फा दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। अब एक बार अल्फा बीटा का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा का गुणा करेंगे, बीटा गामा और प्लस एक बार अल्फा गामा चाहे गामा अल्फा, जैसा करें जैसा, तो ये क्या हो जाएगा, गामा अल्फा। तो इसका फार्मूला होता है सी बाई डी होता है। क्या होता है, सी बाई डी होता है, सी बाई डी यानी सी अपान डी। या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिख दे रहे हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तो इसका हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। हमने क्या कहा, सी बाई डी। सी क्या हमारा है, एक्स का गुणांक, यहाँ लिखेंगे क्या, एक्स का गुणांक अपान सी
सी बाई डी, सॉरी सी बाई डी या सी बाई ए होगा, सॉरी गलती हो गई, सी अपॉन ए, सी बाई ए, अर्थात ए को हम क्या लिखेंगे, ए हमारा किसका है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणन, किसका गुणन हो गया, एक्स क्यूब का गुणन। अब देखिए एक एक मूलों का योगफल, दो दो मूलों के गुणनफल का योग, अगर अब हम तीनों मूलों का गुणनफल कर दें, क्या कर दें, तीनों मूलों का गुणनफल क्या लिख देंगे, सॉरी तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों कौन कौन, अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है माइनस डी बाई ए, या अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी, क्या हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, अर्थात क्या है, अचर पद है। कौन सा पद है, अचर पद है। अपान ए हमारा क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट या एक्स क्यूब का गुणांक। तो अगर हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में अगर हमें रिलेशन दिखाना है, तो अभी जितना हमने बताया इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या रखना है, याद रखना है। अब इसको याद रखना है। अभी एक चीज बच रहा है, अगर कोई हमें दो शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया हो, अगर मुझे वो निकालना हो, बहुपद निकालना हो, बनाना हो, तो बहुपद बनाने के लिए सोच रहे हैं, बाद में बताते, लेकिन अब याद आ गया तो इसी वक्त बता दे रहे हैं। तो इतना आप नोट कर, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको हमको निकालना है, उसके आगे द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब शून्यकों के योगफल और गुणनफल दिए गए हों। क्या दिए गए हों, शून्यकों के योग और उनके क्या दिए गए हों, गुणनफल दिए गए हों, तो हमें क्या निकालना है, एक द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने का जो हमारा होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये चीज आपको याद रखना है। तो इस कंडीशन पर हम आपको दो तरीके से बताएंगे, लेकिन थोड़ा अब आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज पर। तो आज ही हम एक्सरसाइज जो हमारा 2.2 है उसको आज ही कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर यह हो गया, या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दोनों बात एक ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, अब कैसे इसको हम कहाँ कैसे यूज करेंगे, अब हम क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे। तो पहले हम चलेंगे एग्जाम्पल जो हमारा एक है, एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या हो रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक px है, लेट माना एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। एक क्या करा, एक द्विघात या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, करा इनके शून्यक, इनके हमें जीरोस अर्थात शून्य ज्ञात करना है। अब देखिए, अब तक वहां पर जब दो घात का शून्य था, जो हमने टेक्निक बताया आपको, उसमें दो घात का शून्य था, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अल्फा बीटा हमने माना था। क्या माना था, अल्फा बीटा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, इसमें क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य। पहले हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं, और शून्य ज्ञात कर अभी हमने बताया, क्या बताया, जो लास्ट टर्म होता है उसको दो भागों में तोड़ देते हैं। 10 को दो भागों, ऐसे दो भागों में तोड़ दीजिए कि दोनों का गुणा कर दिया जाए, 10 हो जाए। तो देखिए हमने क्या कहा, चिन्ह को हम देखते हैं, चिन्ह प्लस है तो जोड़ने पर कितना हो जाना चाहिए, 7।
10 को अगर हम 5 गुणे 2 कर दें कितना हो जाएगा 10, और इन्हीं 5 और 2 को क्या कर दें ऐड कर दें कितना हो जाएगा 7। हमको लग रहा है 8 सेटिस्फाई होंगे और समझ में भी आ रहा होगा। तो इसको लिखेंगे हम px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, और इस 10 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2, 5 या 10 होता है ना, 5 दूना 10। यहाँ पर अब इसको हम कॉमन करेंगे, x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा x प्लस 5 और प्लस दोनों में देखेंगे 2 का, यहाँ देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 को बाहर कर लेंगे, x प्लस 5 हो गया। अब यहाँ पर ये सेम है, ये सेम, इसको हम बाहर कर देते हैं तो x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2। अब देखिए अगर इसके शून्य नहीं निकले, इसके सिर्फ क्या निकले फैक्टर निकले हैं। क्या निकले हैं फैक्टर। हमने कहा है सॉरी जितने घात का हमारा बहुपद होगा उतने उसके फैक्टर होंगे, उतने उसके क्या होंगे जीरोज। अब जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य होंगे जब, इसके शून्य कब होंगे जब हम क्या करेंगे x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे। कब शून्य होंगे जब x प्लस 5 को किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर, और x प्लस 2 की किसके बराबर कर देंगे हम 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। अगर अब ट्रांसफर करना जानते होंगे प्लस 5 को यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा -5। सिमिलरली x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा -2 हो गया। या अब यूं कह सकते हैं हमने कहा ना जितने घात के बहुपद उतने उसके शून्य, या अब यूं कह सकते हैं ये हमारा क्या एक ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया बीटा हो गया, क्या हो गया अल्फा हो गया, क्या हो गया बीटा हो गया। अब देखिए इसके शून्य हमने तो ज्ञात कर लिया, क्या ज्ञात कर लिया हमने शून्य ज्ञात कर लिया। अब इसे शून्य ज्ञात कर लिया, अब शून्य को और गुणांकों के बीच का जो रिलेशन होता है जो अभी हमने बताया, दो घात बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने क्या बताया -b/a। चलिए इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे, यहां थोड़ा यहां से दे रहे हैं। px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, और अभी जो हमने बताया जो बहुपद का जो मानक है स्टैंडर्ड जो हमारा बहुपद है वो px इक्वल टू क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होता है c। दोनों देखिए क्या है ये x का गुणांक b है, x का गुणांक 7 है, x स्क्वायर का गुणांक a है। यहाँ x स्क्वायर जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ उसका गुणांक कितना होता है 1। अगर ये बात है a का वैल्यू कितना हो जाएगा तो इसकी तुलना इससे कर दिया जाए तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इक्वल टू 7 हो जाएगा, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब लिखेंगे शून्य को और गुणांकों में संबंध, शून्य को और गुणांकों में संबंध लिखेंगे। तो शून्य को और गुणांकों में संबंध लिखेंगे तो आप जानते हैं शून्यकों का योग। पहला हमको क्या निकालना है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है -b/a, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, -b/a। तो इसको आप नोट करें, इसको इसके नीचे वाला मिटा दे रहे हैं। जैसा हमने कहा दो शून्य होते हैं तो एक अल्फा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, हमने कहा एक को अल्फा कह देते हैं दूसरे क्या कह देते हैं बीटा कह देते हैं। अगर एक को अल्फा कह देते हैं दूसरे को बीटा कह देते हैं तो अल्फा का वैल्यू कितना हमारा हो जाएगा -5, तो
अल्फा की जगह पे कितना रखेंगे -5 प्लस बीटा की जगह कितना रखेंगे हम -2 रखेंगे। क्या रखेंगे -2। अब देखेंगे हम ये तो शून्य का योग हो गया, जो दोनों शून्य हमने निकाला था, हम कितने शून्य निकाले 2 शून्य, कौन कौन -5 -2 निकाला। अब दोनों को हमने यहाँ कर दिया। अब गुणांक कौन है b और ये हमारा गुणांक है, तो b का वैल्यू कितना है, सूत्र में माइनस है, b का वैल्यू कितना है 7 है और a का वैल्यू कितना है 1 है। चलिए अगर इसको हम इस प्रकार लिखें -5, अगर इसका मल्टीप्लाई करें +-2 और अगर 7 1 से डिवाइड करें तो माइनस कितना हो जाएगा 7 और -2 और -5। हमने बताया जब चिन्ह सेम होता है तो जुड़ जाता है, जब चिन्ह सेम अर्थात समान होता है तो दोनों संख्याएं जुड़ जाती हैं, अगर विपरीत चिन्ह होते हैं तो घट जाते हैं। ये चीज याद रखिएगा, चिन्ह समान है तो जुड़ जाता है और विपरीत चिन्ह है तो घट जाता है। -5 -2 कितना आ जाएगा -7 और -7 बराबर -7। अब देखेंगे जो हमने शून्यकों का हमने दोनों शून्य को -2 -5 दोनों को ऐड कर दिया -7 आ गया। और यहाँ पर तो देख रहे हैं जो उनके कोफिशिएंट ए बी सी का जो कोफिशिएंट अर्थात गुणांक है और दोनों के संबंध में दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। अब इसी के आगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a अर्थात अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c/a। अल्फा का वैल्यू -5 है, बीटा का वैल्यू -2 है और c कितना है, लास्ट टर्म कितना c हमारा 10 है, कितना है 10 है बाई 1 माइनस प्लस 5 गुना 10 बराबर 10। अब देखेंगे शून्यकों का योग भी हो गया और शून्यकों का क्या हो गया गुणनफल भी हो गया, होगा कि नहीं हुआ। तो दोनों कंडीशन में इसके क्या है सेटिस्फाई हो रहे हैं, दोनों कंडीशन में जो रिलेशन हमने बताया सेटिस्फाई। शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो रिलेशन दिखाने का मतलब ये है कि दोनों साइड के वैल्यू क्या है समान है, अर्थात उनकी हम शून्य को ऐड कर दें या शून्य को मल्टीप्लाई कर दें, जो एक कंडीशन दिया गया है b/a c/a दोनों का साइड का वैल्यू क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। इसका कहने का तात्पर्य यही है। ठीक, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो एक और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अब हम शुरू करेंगे अपना एक्सरसाइज 2.2। जितना बेसिक इंट्रोडक्शन था 2.2 के बारे में सारा बता दिया है हमने और आशा करते हैं वो इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे 2.2 के साथ। 2.2 में पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कहने का मतलब यह है कि आप लोग वीडियो देखिएगा पढ़िएगा तो बुक साथ में लेकर चलिएगा। तो इसका हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करवाने चल रहे हैं। कराए जो निम्न बहुपद है उनके शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करके उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या निकालना है सत्यता की जांच करना है। किसकी सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने का तात्पर्य यह है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की वैल्यू समान है कि नहीं समान है। अभी हमने एक एग्जांपल के माध्यम से हमने देखा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है लेफ्ट, इसको मान लिया हमने px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमने यही बताया कि अब पहले हमको क्या करना है इसके शून्य निकालने हैं। 8 कितने हैं 8 के ऐसे दो पार्ट कर लीजिए कि दोनों का गुणा कर दे कितना हो जाए 8, लेकिन 4 में से 2 घटा दे कितना। देखिए पहले में क्या था माइनस था जोड़ने पर, लेकिन यहाँ पर सॉरी वहां पर पहले में क्या था प्लस था तो जोड़ने पर, यहाँ माइनस है तो क्या करने पर घटाने पर। तो 4 में से 2 घटा दे कितना हो जाएगा -2। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 एक्स स्क्वायर। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 4x माइनस 2x माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस अगर ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो अंदर का साइन क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं। -4x माइनस 2x और माइनस 8 दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन कर लेते हैं x माइनस 4 हो जाएगा। तो x माइनस 4 और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में हमने क्या कहा इसकी क्या निकल गई फैक्टर हो गए बहुपद
-8 के मान क्या होंगे? शून्य होंगे या शून्य होंगे। मान के मान शून्य होंगे जब x - 4 = 0 और x + 2 = 0। तो x - 4 = 0, x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। और इसी कड़ी में x + 2 = 0, x = कितना? -2। तो हमने कहा एक को क्या नाम दे देते हैं? अल्फा, और दूसरे को क्या नाम दे देते हैं? बीटा। कितना पढ़ी है? तो अब देखिए शून्य निकल गए। 2 शून्य कितने घात का शून्य बहुपद है? 2 घात का। कितने शून्य है? 2 शून्य है। तो अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा कितना है? 4 है, और प्लस बीटा कितना है? -2। माइनस सूत्र में होता है b हमने कहा तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये लिख ले रहे हैं, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। तो अब देखेंगे b का वैल्यू हमारे पास कितना आया? -2 आया, और a का वैल्यू कितना है? 1 है। 4 में से 2 निकाल दीजिए, 2 हो जाएगा, माइनस प्लस 2 हो गया गुणनफल शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। क्या होता है? c/a। अल्फा कितना है? 4 है, ये -2 है, तो c का वैल्यू कितना है? -8 अपॉन 1, तो -8 = -8। सतता की जांच हो गई। कितने मुझे करना था? शून्यकों का योग निकाल दिया, और शून्यकों का क्या हम निकाल दिया? गुणनफल निकाल दिया। तो हमारा ये हो गया। ठीक, तो सेम इस पर हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? जिस टर्म में हमारा बहुपद है उसी टर्म में मानेंगे PS 4s² - 4s + 1। ये तो है। अब तक इसके पहले हमने देखा कि जहाँ x² था या कुछ भी था वहां पर कुछ नहीं था, लेकिन देखिए यहाँ पर s² के जब बगल में क्या है? 4 का गुणा है। तो इस कंडीशन में हम 4 का गुणा 1 में कर लेते हैं, तो 4 1 = 4। अब गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। जोड़ने पर प्लस है ना, प्लस मतलब जोड़ने पर। तो 2 × 4, और इन दो को जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ फैक्टर बनेगा हमारा 4s² - 2s + 1। यहाँ पर हो जाएगा 4s² माइनस, ब्रैकेट हटा दे रहे हैं, 2s + 1। यहाँ से 2s कॉमन है, तो यहाँ से 2s - 1। यहाँ से अगर -1 कॉमन कर लेते हैं तो 2s - 1। तो 2s - 1 ब्रैकेट और 2s - 1 ब्रैकेट। अब लिखना क्या है? वही लिखना है हमें कि इस बहुपद के बहुपद 4s² - 4s + 1 के मान शून्य होंगे जब 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। अर्थात 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, तो s = कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। सिमिलरली 2s - 1 = 0, 2s = 1, s = 1/2 हाफ। हमने कहा एक को अल्फा बोल देते हैं, एक को क्या बोल देते हैं? बीटा बोल देते हैं। तो इसके आगे यहाँ चलेंगे हम शून्यकों का योग।
शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फा कितना हमारा 1/2 है, 1/2 प्लस 1/2 माइनस बी का वैल्यू अभी हमने बताया, तो यहाँ a इक्वल टू 4 हो जाएगा, a इक्वल टू 4 हो जाएगा, b इक्वल टू -4 हो जाएगा और c इक्वल टू 1 हो जाएगा। a की जगह पर कितना रखेंगे 4 और b की जगह पर b की जगह पर 4 और माइनस इसकी जगह पर a की जगह पर -4 और यहाँ पर 4। ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल। अब देखेंगे 1/2 कितना हो जाएगा, 2/2 बराबर 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर 1। यहाँ बना देंगे हम शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है c बाई ए। तो 1/2 गुणे 1/2 बराबर c का वैल्यू कितना है 1 है बाई 4, 1/4 इक्वल टू 1/4। तो इसमें यही करना है, ठीक है ना, 1/4। सत्यता की जांच हो गई, सत्यता की जांच हो गई, दोनों बच्चों की वैल्यू क्या है सेम है। तो मैं आशा करता हूं जो इसका तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन है इसका, ये दूसरा क्वेश्चन था पहला हो गया, तो तीसरा क्वेश्चन आपका है ये 6x² -3 -7 ये वाला है। थोड़ा इसको इस प्रकार लिख देंगे हम 6x² -7x - 3। इस प्रकार से आप इसको क्या करिएगा सॉल्व करिएगा। 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना होगा 18 हो जाएगा, गुणा करने में 18 आना चाहिए, घटाने में कितना आना चाहिए 7। तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया 7। तो आशा करता हूँ जितना जो करने है वो हमने बता दिया, बाकी इसके आगे आप स्वयं करिएगा। ये आपका क्वेश्चन क्या है होमवर्क के लिए है। वॉच द वीडियो। तीसरा आपका होमवर्क है, चौथा क्वेश्चन आपका है u के टर्म में है, तो क्या है क्या दिया गया है 4u² प्लस 8u। अब देखेंगे आप कांस्टेंट टर्म दिया रहता है था, लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, यहाँ पर हम देखेंगे 4u कॉमन कर लेंगे, यहाँ u बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 4u निकल जाएगा, 4 2 जा 8, यहाँ 2 हो जाएगा। तो बहुपद 4u² प्लस 8u के मान शून्य होंगे जब 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0 हो जाएगा, इधर गुणा इधर भाग से 0 हो जाएगा। तो u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब निकालेंगे ये, इसको हमने क्या कहा एक अल्फा बोल देते, दूसरे क्या बोल देते हैं बीटा बोल देते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई ए। तो अल्फा कितना है 0 है, बीटा कितना है -2 है, माइनस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 8 है और a का वैल्यू कितना है 4 है। तो 4 2 जा 8, तो -2 हो जाएगा -2, ये हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल करेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारा c बाई ए। तो 0 गुणे 2, 0 गुणे -2। अब देखिए a का वैल्यू 4 है बट c का वैल्यू कहीं नहीं है, तो यहाँ इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ लिखें a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 8, c इक्वल टू 0। जहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं होता वहाँ पर 0 है, अर्थात सब क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन सिर्फ आपको और बताएंगे हम, जैसा इसका 5th क्वेश्चन है। पहले का 5वां क्वेश्चन, बहुत बड़ा है टी के टर्म में,
तो टी स्क्वायर माइनस कितना है 15 है, टी स्क्वायर माइनस 15। अब आपको फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पता है, जिसको नहीं पता होगा वो लिख लेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर या टी प्लस 15 ओपन ब्रैकेट इज टी माइनस 15। अब इसका फैक्टर हो गया तो टी स्क्वायर माइनस 15 बहुपद लिख देंगे यहाँ पर, के मान शून्य होंगे जब टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 और टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। तो टी इक्वल टू हो जाएगा टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 15, टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू हो जाएगा 15। अब एक प्लस में एक माइनस में इसको जो मोड़ सकते हैं, ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया बीटा हो गया। सब अब प्रत्येक क्वेश्चन में यही करना है, प्रत्येक क्वेश्चन में यही करना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो अल्फा का वैल्यू कितना है माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 और माइनस बी, बी का वैल्यू देखेंगे। अब देखिए जहाँ x का गुणांक या t का गुणांक हुआ करता था वहाँ ये नहीं है, तो यहाँ पर a इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इक्वल टू 0 हो जाएगा और c इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस b का वैल्यू नहीं है, a का वैल्यू कितना 1 है, अर्थात देखिए माइनस 15 प्लस 15 के रूट में है तो देखिए 0 बराबर 0। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बाई ए, तो अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बाई ए, तो अल्फा कितना है माइनस रूट 15 गुणे रूट 15 बराबर हमारा अचर पद सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कितना है माइनस 15 है, माइनस 15/1, तो माइनस हो जाएगा दो वैल्यू, अगर दो वैल्यू सेम है, अगर रूट में अगर दोनों वैल्यू सेम है, दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाता है रूट हट जाता है, तो माइनस 15 बराबर माइनस 15। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो इसका जो आपका लास्ट क्वेश्चन है ये भी आपका होमवर्क आपके लिए है। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए होमवर्क है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये आपके लिए होमवर्क है, SW है, कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, अगले दिन आपका आपके समस्या का हल दिया जाएगा। 4 में 12 गुणा करने पर 12 में घटाने पर 1 4 में 3 निकल जाएगा, 1 हो जाएगा, फैक्टर कर लीजिएगा। कोई दर वीडियो इसका दूसरा क्वेश्चन, जैसा कि पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, पहले में हमें उनके शून्य ज्ञात करने थे और शून्यकों को ज्ञात करने के बाद उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध था उसको दिखाना था, तक जांच करना था, हो गया। तो अब उसी के टर्म में अब हम आगे बढ़ेंगे, जो हमने बताया उनके किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और क्या दिया गया हो गुणनफल दिया गया हो, हमें क्या एक बनाना हो द्विघात बहुपद बनाना हो। तो दूसरा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई हो, पहला। दूसरे का पहला क्वेश्चन है 1/4 और -1, क्या बोल रहा है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और शून्यकों का योग। अभी हमने शून्य का कौन कौन दो घात का है तो दो शून्य एक अल्फा बीटा, तो एक क्या हो जाएगा एक अल्फा हो जाएगा, दूसरा बीटा, और दोनों का योग कितना हो जाएगा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1। तो अभी हमने बताया है जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना -1 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में x/4 और प्लस माइनस
-1 इक्वल टू 0। अब क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, इसका दोनों साइड में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4x² माइनस x, और माइनस कितना हो जाएगा 4, और टोटल बाई 4 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ये 0 हो जाएगा। अतः हमारा बनेगा यहाँ पर 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद हो गया। अतः द्विघात बहुपद 4x² माइनस x माइनस 4 क्या है, 4x² माइनस x माइनस 4 है। ठीक, या इसको एक दूसरे प्रकार से, दूसरी विधि क्या है, हमें क्या होता है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है 1/4 -b/a, इसको 1 मान लेते हैं। तो देखिए जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया गया -1 इक्वल टू c/a कितना हो जाएगा, ये c/a हो गया। ये इसको हम -1/1 लिख दे, कोई दिक्कत, c/a। अब तो अब यहाँ मान लेंगे हमारा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, हमारा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। अगर abc का मान मिल जाए, इसका मान मिल जाए, अगर abc का मान मिल जाए तो वहां पर अभिन्न कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे क्या, जो हमारा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन क्या है, ये 2 है, या कथन 1 कथन 2 मान लें। तो अगर हम ऊपर की तुलना ऊपर कर दें, नीचे की तुलना नीचे, यानी अगर -b की तुलना 1 बराबर -b इक्वल टू 1, तो माइनस को यहाँ कर दें, b इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, और तिरछा गुणा कर दें इसका, हम इसका तिरछा गुणा कर दें तो ये 1 का नम 1, अतः कितना हो जाएगा c इक्वल टू हो जाएगा -1, और c और एक वैल्यू कितना हमारा है, एक वैल्यू कितना हो जाएगा 4। देखिए हमने ऊपर कितना, ऊपर -b इक्वल टू -1 और a इक्वल टू कितना हो जाएगा a इक्वल टू 4 हो जाएगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। b का वैल्यू -1 हो गया, a का वैल्यू 4, और देखिए आप a का तिरछा गुणा कर दिया, c इक्वल टू -a और -a, और a का वैल्यू कितना निकाला हमने 4, और c का वैल्यू कितना मिल गया हमारा, c का वैल्यू कितना मिलेगा -4। अगर abc का मान यहाँ रख दें, abc का मान यहाँ रख दें, तो देखिए a की जगह पर कितना हो जाएगा 4x² और b की जगह कितना रखें -1, तो -1 इंटू x हो जाएगा, और c की जगह कितना रखें -4। अतः बहुपद 4x² -x 4 है। फिर भाई काम, दोनों का काम वही है, तो क्या करेंगे आप, किसी बहुपदों के अगर हमें कोई बहुपद ज्ञात करना है, यदि उसके शून्यकों के योग और गुणनफल दिए गए हों, तो इस कंडीशन से आप निकाल सकते हैं, तो आशा करते हैं ये चीज आपको जरूर समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या है शून्यकों का योग, अर्थात अल्फा पर बीटा 1/4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया -1, तो हमने ये कंडीशन बताया अल्फा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, x² माइनस 1/4 इंटू x प्लस -1 इक्वल टू 0। बस ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ मान के रखा, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया बराबर 0, हमारा बहुपद हो गया। या इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, जिस तरह से करना चाहें उसी तरह से आप करिएगा, ठीक है। तो बेहतर ढंग से आपको समझ में आया होगा, ठीक। और अगर हमारी वीडियो समझ में आपको आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दूसरों को शेयर करिए, वो भी अच्छे ढंग से पढ़ें। तो अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, दूसरा क्वेश्चन है √2 और क्या है 1/3, क्या है
1/3 तो क्या है ये √2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा अल्फा इंटू 1/3 हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 3 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1 और टोटल का बाई 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा कर देते हैं 0। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1 = 0 आता है बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 ठीक आता ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसका है, इसी में 0 के और √5 दिया गया है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यहाँ 0 हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा √5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 0 तो 0 कितना बचेगा यहाँ पर प्लस √5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस √5 है ठीक। तो आपको 3 क्वेश्चन हमने करवा दिया, जो इसके शेष 3 क्वेश्चन हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन, तीसरा चौथा पांचवा 1/1 है माइनस 1/4 है और 4 और 1 है। आसान सा क्वेश्चन है, इसी बेस पे लगा लीजिएगा और आशा करता हूँ आपका क्वेश्चन लग जाएगा। जितने भी डाउट होंगे सब क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। तो आज यहाँ पर हमारा क्लास 10 में 2.2 क्या होता है कंप्लीट होता है। आशा करते हैं, आशा बहुत कर लिया है, दिल से दुआ करते हैं कि हमारा दिल कह रहा है कि आपको जरूर समझ में आया होगा, समझ आया भी होगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और हमारे साकिब विद्यालय परिवार के स्वागत पब्लिक स्कूल के चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जैसा कि जानते हैं कोरोना वायरस का कहर पूरे विश्व में संकट छाया हुआ है, पूरा विश्व परेशान है। उस वायरस से निपटने के लिए हमारे देश के डॉक्टर्स वैज्ञानिक दवा बनाने में लगे हुए हैं। जब तक उसका कोई वैक्सीन कोई दवा नहीं मिल जाती है तब तक हमें भी यही लगता है कि हम सभी की पढ़ाइयाँ जितने भी चाहे लोअर लेवल के हों चाहे हायर लेवल के हों सब के सब कॉलेज स्कूल बंद रहेंगे। तो हम सबको पढ़ाई करना है तो घर पर ही बैठ के करना है। तो आशा करते हैं आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे, आप हंस भी रहे होंगे, मुस्कुरा भी रहे होंगे और अपने सेहत पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और मैं अपने वाणी को आज यहीं पर विराम देता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।